हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। फिजियोग्राफिक यूनिट में हम पहला डिस्कस कर चुके हैं, यानी हिमालय के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड यूनिट है जिसमें हम उत्तरी मैदान के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको नदन प्लेन बोलते हैं। नॉर्थ भाग में जो प्लेन है, यानी पहले हिमालय है, हिमालय से बहुत सारे सेडिमेंट्स जो नीचे आए, हिमालय से बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स नीचे आए, उस सेडिमेंट्स के कारण जो पूरा प्लेन की पट्टी बनी है उसको हम नदन प्लेन बोलते हैं। तो इस वीडियो में डिस्कस करें कि नदन प्लेन को भी हम कई पार्ट में कैटेगराइज किए हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये पार्ट है पहाड़, तो पहाड़ से बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स बने आएगा, तो ये सेडिमेंट्स ये नीचे प्लेन का पार्ट बना देगा ना, यही हम डिस्कस करना है यही। तो सबसे पहले क्या है, इसमें हम देखेंगे जो प्लेन है ना वो भी चार भाग में बांटा हुआ है। प्लेन जो प्लेन है, ऐसे प्लेन है, वो चार भाग में बांटा गया है, इवन ऊंचाई के बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि खुद सोचो, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर कोई यहाँ से कोई चीज़ लुढ़क के आ रहा है, यहाँ से लुढ़क के आना है, उसको लुढ़क के आना है, तो सबसे पहले, और पानी के साथ आएगा तो इसके पास बहुत ज़्यादा गति रहेगा, लेकिन जैसे ही धीरे 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 प्लेन पे आएगा, अब इस प्लेन पे आएगा, अब ऐसे ज़मीन पे आएगा, ऐसे ज़मीन पे आएगा, तो सबसे पहले किसको नदी अपने से साथ छोड़ देगा? बड़े बड़े पत्थर। बड़े बड़े पत्थर को ले जाने की ताकत नहीं है, तो जो सबसे पहले छूटेगा उसको, वो बड़ा बड़ा पत्थर होगा। बड़ा बड़ा पत्थर को हम भावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भावर। जो पहले छूट जाता है उसको क्या बोलते हैं? भावर। और अब क्या हो, भावर बड़े बड़े पत्थर है, अब क्या हो रहा है, फिर से पानी आ रहा है, फिर से पानी आ रहा है, तो बड़े बड़े पत्थरों के बीच में घुस जाएगा ना, बड़े बड़े पत्थरों के बीच से पानी आ जाएगा, और बड़े बड़े पत्थरों से पानी घुस के अब निकलेगा एक जगह से, एक जगह से निकलेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आ गया, बहुत ज़्यादा पानी आ गया, वैसे रीजन को बोलते हैं तराई। तो न भाबर खेती के लिए सही है, न तराई। जरूरत से ज्यादा पानी आ गया और यहाँ पे पानी ही नहीं, पत्थर है, पत्थर पे थोड़ी खेती होती है, या पत्थर पे ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है, बहुत लंबे लंबे पेड़ हो सकते हैं जिसका जड़ बिल्कुल जमीन में आ जाए। उसके बाद भांगर डिस्कस करेंगे, खदर डिस्कस करेंगे। देखिए, जो ये नदन प्लेन हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाला, ये सबसे यंगेस्ट है। सबसे यंगेस्ट कैसे, सबसे कम उम्र इसका कैसे हो सकता है? क्योंकि खुद देखो, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये पार्ट इंडियन प्लेट था, हम बताया था कि इंडियन प्लेट मूव कर रहा है यूरासियन प्लेट की तरफ, तो यूरासियन प्लेट से टकराएगा, तो ये पार्ट जो था वो तो पहले से आ रहा था, तो इसका उम्र तो पहले से डिसाइडेड है, ये बहुत पुराना है। बट जैसे ये पॉइंट इससे टकराया होगा, ये पॉइंट इससे टकराया होगा, तो अब जो बनेगा, टकराने के बाद जो हिमालय बनेगा, बहुत ऊंचा बनेगा, तो सबसे पुराना इसको बोल सकते हैं। हिमालय बाद में बना, ये सेकंड नंबर पे एज है। थर्ड नंबर पे हिमालय से ही तो सेडिमेंट्स आया, तो नदन प्लेन बनाया, तो ये तो सबसे बच्चा होगा ना इन तीनों के सामने। क्लियर ना? अब समझिए, नदन प्लेन की बात करें, नदन प्लेन की बात करते हैं, तो नदन प्लेन के नॉर्थ में क्या है और साउथ में क्या है? नॉर्थ में शिवालिक है, साउथ में पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यानी प्रायद्वीपीय जो पठार बोलते हैं वो साउथ में है। नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में शिवालिक है। नॉर्थ में क्या है? शिवालिक है। क्लियर? उसके बाद ये पॉइंट एक और समझ लीजिए, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने ये भी कराया था कि ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में एक फॉल्ट है, फिर लेसर हिमालय शिवालिक के बीच एक फॉल्ट है, फिर हम बताते हैं शिवालिक और नदन प्लेन के बीच एक फॉल्ट है, उसी का नाम है हिमालयन फ्रंटल, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ये किस किस के बीच है? शिवालिक और नदन प्लेन के बीच। क्लियर? अब एक चीज देखिए, यहाँ का सारा पॉइंट नहीं याद करा है मैं, देखो मैं बोल रहा हूँ कि ये नोट्स थोड़ा सा डिटेल में है, तो जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ बस वही ध्यान देना। अब रिवर आ रही है, आपको पता होगा थोड़ा बहुत, अगर मिट्टी के बारे में आपको को पता होगा, तो जो रिवर के मिट्टी के आने के कारण जो मिट्टी जो सतह पे आती है, उसके कारण जो मिट्टी बनती है उसको हम जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। जलोढ़ मिट्टी का इंग्लिश में बोलते हैं एलुवियल सॉइल। तो कौन से तीन रिवर सिस्टम, भाई तीन रिवर नहीं, तीन रिवर सिस्टम, क्योंकि अगर गंगा रिवर की बात करेंगे तो गंगा रिवर सिस्टम में यमुना आ जाएगा, गंगा और उसकी सारी ट्रिब्यूटरी आ जाएगी, सोन वगैरह सब आ जाएगी। जब इंदस रिवर यानी सिंधु नदी बोलेंगे तो सिंधु नदी और उसकी सारी ट्रिब्यूटरी आ जाएगी। ब्रह्मपुत्रा बोलेंगे तो ब्रह्मपुत्रा की सारी ट्रिब्यूटरी। तो आपसे पूछा जाएगा कि नदन प्लेन किन किन रिवर से मिलकर बना है, तो तीन रिवर है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। अब नदन, यहाँ पे देखो नदन, ये डिप नहीं जाना है, नदन प्लेन कहाँ कहाँ पे आपको दिख रहा है? सिर्फ नदन प्लेन बिहार के नॉर्थ में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में भी है। समझ में आया ना? क्योंकि यहाँ से कौन सी रिवर गुजरती है? ये पार्ट ब्रह्मपुत्रा रिवर है,
ये पार्ट गंगा रिवर है यहाँ से नीचे तक, ये पार्ट इंडस रिवर के का पार्ट है। समझ में आया ना। पूरी दुनिया का सबसे लंबा जो एलुवियल ट्रैक है, एलुवियल मिट्टी से बना हुआ जो ट्रैक है, वो पूरी दुनिया का सबसे लंबा यही है। लगभग इसका लंबाई देखा जाए वेस्ट टू ईस्ट, इसका लगभग लंबाई कितना है 3200 किलोमीटर। और चौड़ाई देखो, चौड़ाई कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। जैसे एग्जाम्पल लो, जितना आप देखो इधर वेस्ट साइड है इधर ईस्ट साइड है, जितना वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे इसकी चौड़ाई क्या होगी, कमती जाएगी, कमती जा रही नहीं। यानी आसाम वाले पार्ट पे इसकी चौड़ाई सिर्फ 90 से 100 किलोमीटर है, बट पंजाब वाले पार्ट में इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर है। क्लियर। यही कारण है ना कि पंजाब में इतना ज़्यादा चीज़ उपजाया जाता है, खासकर गेहूं और धान, और ग्रीन रिवॉल्यूशन भी वही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये देखने को मिल सकता है, देखो डेप्थ। अब एलुवियल सॉइल गहरा कितना है, देखो गहरा एक्यूरेट कहीं से पता नहीं चला, कहीं कहीं पे ज़्यादा है कहीं कहीं पे कम है। ठीक है, यहाँ पे while towards the शिवालिक the depth of alluvial increases, the maximum depth कितना है 8000 मीटर है। ये हरियाणा के किसी पार्ट में। ठीक है, उसके बाद 3 पॉइंट, बस 3 वर्ड समझ लेते हैं, 3 वर्ड से क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले ये रिवर है, ये रिवर है, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझना। ये रिवर है, रिवर के नीचे कई बार बेडरॉक आ जाती है। बेडरॉक का मतलब रिवर में बहुत सारे सेडिमेंट्स आए ना, तो सेडिमेंट्स जमीन पे बैठ गए। सेडिमेंट्स के जमीन पे बैठने से रिवर का क्या होगा, जो गहराई था रिवर का गहराई वो क्या होगा, कम गया। तो रिवर का पानी ऊपर जा सकता ना। पहले अगर मान लो इतना गहरा था तो पानी जितना यहाँ पे है वो इतना ही तक आ जाता, लेकिन अब कितना है, क्योंकि नीचे मिट्टी जम गया है, तो अब रिवर का पानी आएगा तो इसके ऊपर ही आएगा ना। तो ये पानी क्या हो सकता है, थोड़ा और आया तो ये ऊपर भी जा सकता है, तो बाढ़ हो सकती है। तो बाढ़ आने का एक कारण यही भी है कि सेडिमेंट्स का जमीन पे बैठ जाना। बाढ़ आने का एक कारण यह है कि सेडिमेंट्स का जमीन पे बैठ जाना। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स में 3 वर्ड है, लेवाई, लेवी भी बोलते हैं, बेडरॉक तो समझ गए। उसके बाद ब्लफ लाइन और ए वाइड विड्थ ऑफ, चौड़ाई जो फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन का मतलब क्या हुआ, कभी ना कभी रिवर का जो फ्लड है ना वो यहाँ पे आएगा। रिवर का फ्लड यानी जो बाढ़ है ना वो यहाँ तक आएगा। अब सिंपल मुझे बताओ, बाढ़ आएगी, मैं आपको बताया कि तो बाढ़ के पास जो पानी के पास पावर होता है, तो सबसे पहले बड़े वाले पत्थर को रखेगी, छोटे वाले धूलकण को और आगे तक ले जाएगी और आगे तक ले जाएगी। तो जो लेवाई के पास जो पत्थर होंगे वो बड़े बड़े पत्थर होंगे, क्योंकि रिवर के पास ताकत कम है ना, फ्लड प्लेन में जाने पे इतना ताकत हो रही है, तो जो बड़े बड़े पत्थर को यहीं पे रख देगी, बाकी धूलकण को आगे ले जा रही है। बड़े पत्थर को यहीं पे रख जाए, धूलकण को आगे रखी जाएगी। मैंने बताया ना। और ये वो पॉइंट है, ब्लफ लाइन वो पॉइंट है कि जिसके आगे फ्लड प्लेन कभी बना ही नहीं। बारिश फ्लड का पानी यानी बाढ़ का पानी कभी गया ही नहीं वहां तक, तो बना ही नहीं पाया, तो उसको ब्लफ लाइन बोलते हैं। ये है चौड़ाई, मैक्सिमम चौड़ाई। जरूरी नहीं है हर बार बाढ़ आएगा तो इसका पानी यहां तक जाएगा, नहीं, ठीक है ना, मैक्सिमम वहां तक गया कभी। देखो मैंने बताया था ना, नॉर्थ टू साउथ डिवीजन करते, थोड़ा ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन भी देखेंगे। जिस तरह हिमालय का भी हमने नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन डिस्कस करना, इसका नॉर्थ टू साउथ डिवीजन करते हैं। सबसे पहले हिमालय, हिमालय सबसे पहले अपने साथ पानी के साथ बड़े बड़े पत्थर ऊपर से, यार पानी के पास कितनी वेलोसिटी होगी, कितना ज़्यादा ताकत होगा, स्पीड होगा, तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को ले जाएगी ना, तो बड़े बड़े पत्थरों को ज़्यादा दूर तक ले नहीं जा पाएगी, क्योंकि बड़े पत्थर को वहीं पे छोड़ देगी, उसको बोलते हैं भावर। अब बड़े पत्थर को यहाँ पे छोड़ दी, अब बड़े पत्थर से क्या हो रहा है कि अब दूसरा बार पानी आ रहा है ना, तो पानी बड़े पत्थर के बीच से घुस जा रहा है और यहाँ पे निकल रहा है, यहाँ पे निकल रहा है, तो यहाँ पे पानी जमा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, बिना मतलब का पानी। तो ऐसे रीजन को हम तराई रीजन बोलते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है, अब नाम से आपको याद रखिए, भांगर को हम बोल सकते हैं बंजर, भांजर। बंजर का मतलब क्या हुआ, जमीन बंजर कब होगा, और खादर का मतलब क्या होता है, खादर यानी खाद, खाद यानी फर्टाइल, क्या बोल सकते हैं, फर्टाइल, ठीक है, ठीक है। अब फर्टाइल हम देखो, किसी जमीन को उपजाऊ तभी ना बोलते क्योंकि बाढ़ का पानी वहां तक कभी ना कभी पहुंचता है। बाढ़ का पानी जितना ज्यादा पहुंचेगा वो जमीन को क्या कहे, फर्टाइल करेगा। लेकिन जहां बाढ़ का पानी पहुंच ही नहीं रहा हो तो जमीन बंजर हो जाएगा ना। तो हम बोल सकते हैं कि बंजर वाला जमीन वो जमीन है जहां पे बाढ़ का पानी कभी जाया करता था
बट अब नहीं जाता, ठीक है ना। तो ऐसे रीजन को बंजर बोलते हैं। खदर वो वाला रीजन होता है जहाँ पे अभी भी जाता है, फ्लड प्लेन वहाँ पे है, तो जमीन खदर ऑटोमेटिकली ज़्यादा उपजाऊ हो जाएगा। बंजर वाले पे आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह मिलेगा, बिल्कुल अनउपजाऊ जमीन हो जाएंगे वहाँ पे। देखिए फावर क्या है, ये देखो सबका क्या है, सबका बता दें। फावर एक नैरो वेल्ट होता है, बहुत सा पतला सा वेल्ट होता है, लगभग 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा है। ये 21 डायरेक्शन में है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में फैलेगा, और ये कहाँ से कहाँ तक, इंडस रिवर से लेके तीस्ता रिवर तक फैलेगा। ज़्यादातर नदी इधर ही है ना, उधर कम नदी है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से क्या कर रहा है, बहुत सारे पानी लेके आ रहा है, तो बड़े पत्थर को यहीं पे छोड़ देगा। तो शुरुआत में जो बनता है भावर एक प्रकार का, अब तुमसे पूछो एलुवियल फैंस किसको बोलते हैं, भावर को एलुवियल फैंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भावर को एलुवियल फैंस बोलते हैं, ठीक है। एक चीज और, बिहार में आपसे पूछेगा, बिहार में पिडमेंट सॉइल कहाँ पे मिलता है। पिडमेंट सॉइल अगर ये क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी में, ये पूछ सकता है पिडमेंट सॉइल कहाँ पे मिलता है, जहाँ पे कोई पहाड़ आएगा, पहाड़ के जस्ट नीचे वाला पार्ट, यानी वेस्ट चंपारण, पश्चिम चंपारण में आपको पिडमेंट सॉइल मिलेगा, ठीक है ना। भावर वहीं पे मिलेगा, क्लियर। तो अब देख रहे हो, मैंने बताया था कि ये पार्ट वो पार्ट है कि जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर है, तो पानी क्या होगा यहाँ से, क्योंकि इस पार्ट का पोरोसिटी बहुत ज़्यादा होगा, पोरस होगा, तो यहाँ से पानी यहाँ अंदर घुस जाएगा और निकलेगा, इस पार्ट पे पानी निकलेगा। जिस पार्ट पे पानी निकलता है उसको क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं, ठीक है। और कुछ पॉइंट है, इस पे हम डिस्कस करते देखते हैं क्या क्या है। ज़्यादा देखो ये काफ़ी डेप्थ में है, ये ज़्यादा समझना ही, मैंने आपको बताया यहाँ पे बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े पेड़ों की प्लांटेशन हो सकता है, जनरली खेती नहीं हो सकती। तराई रीजन क्या है, यह 10 से 20 किलोमीटर का है, बट ये काफ़ी मार्सी रीजन है। मार्सी रीजन क्यों, पानी ज़्यादा होता है, और ऑब्वियसली ये उसके पैरेलल ही चलेगा ना, ये ख़त्म, यहाँ से पत्थर, उसके जस्ट नीचे पानी वाला पार्ट, ठीक है। तराई ईस्टर्न पार्ट में जो बहुत ज़्यादा वाइड होगा, ईस्टर्न पार्ट में ब्रह्मपुत्रा वैली में, क्योंकि वहाँ पे हेवी रेनफॉल होती है। तो हम बोल सकते हैं तराई रीजन, जिस तरह बाकी रीजन क्या होता है, वेस्टर्न साइड में ज़्यादा चौड़ा, ईस्टर्न में कम, लेकिन तराई रीजन क्या है, ईस्टर्न वाले में ही ज़्यादा चौड़ा है, वेस्टर्न में कम चौड़ा है, ठीक है। मैंने बताया कि अंदर पानी भाबर में घुसा और यहाँ से निकला, भाबर में घुसा यहाँ से निकला, इमरजेंस हुआ पानी का, ठीक है। धीरे 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 बहुत सारे जमीन, यहाँ के जमीन को यूज कर लिया गया खेती के लिए, स्पेशली पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जमीन को, क्लियर। अब डिस्कस करते हैं भांगर। मैंने आपको बता ही दिया, पहले यहाँ से जाते थे, इसको हम एक और नाम देते, ओल्ड एलुवियल सॉइल। ओल्ड क्यों, क्योंकि एक समय में ऐसा रहा होगा कि यहाँ से फ्लड जाता रहा होगा, जिसके कारण यहाँ का जमीन उपजाऊ रहा होगा, अब नहीं है, ठीक है ना, अब नहीं है जमीन उपजाऊ। बंजर तो मैंने बता ही दिया क्या है, ये ओल्डर एलुवियल सॉइल है। अब यहाँ पे रिवर का फ्लड प्लेन, रिवर का जो फ्लड प्लेन है वहाँ पे नहीं जाता है, ये फ्लड प्लेन से ऊंचा में हो गया, कभी पानी जाता ही नहीं यहाँ पे। तो ये इसका ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर डार्क हो जाता है, ह्यूमस कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमस कंटेंट, और ये प्रोडक्टिव थोड़ा सा कम होता है, ठीक है ना, ये यहाँ पे थोड़ा सा लेस प्रोडक्टिव होता है। ये हम रेस्पेक्टिव बोल रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझना तराई से, ये तराई से कम प्रोडक्टिव नहीं, खादर से कम प्रोडक्टिव, सिंपल। ये क्लेइन कंपोजिशन होता है, और लाइम मॉड्यूल्स इसमें मिलते हैं, जिसको हम कंकर बोलते हैं, क्लेई। आप 3 चीज बोलते हैं ना, सैंड, सिल्ट, क्ले, सैंड, सिल्ट, क्ले, ठीक है ना। सैंड देखो, अगर आपसे पूछा, सैंड सबसे बड़ा होता है, फिर सिल्ट होता है, फिर क्ले होता है, कंकर है। ये आपको दोआब रीजन मिलेगा। दोआब रीजन का मतलब 2 रिवर यहाँ पे है, ये 2 ट्रिब्यूटरी है रिवर की, सहायक रिवर है, ये मेन रिवर है, और ये वाला रीजन है वो, उसको हम बोलते हैं दोआब रीजन। देखो अगर आपसे पूछा जाएगा, ये मैं बस आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाएगा, बंगाल में बरिंद प्लेन मिलता है, बरिंद जो प्लेन है वो कहाँ पे मिलता है, बंगाल के डेल्टा रीजन में मिलता है। वो एक प्रकार का क्या है, वो एक प्रकार का बंजर रीजन है, भांगर बोल सकते हैं। उसके अलावा मिडिल गंगा और यमुना दोआब, खासकर यूपी में भूर का फॉर्मेशन होता है, ये भी क्या है, ये सब जो भांगर है ना, उसी का रीजनल वेरिएशन है, भांगर का ही रीजनल वेरिएशन है, क्लियर, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा ड्राई एरिया में आपको
थोड़ा थोड़ा स्लाइन ट्रैक मिल जाए। ये मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा खेती में नीचे से पानी निकालने के कारण क्या होता है, टॉप पार्ट पे वो थोड़ा सा नमक टाइप का आ जाता है, तो व्हाइट कलर का आ जाता है। ऐसे रीजन को रेह रीजन, कलर रीजन या भूर रीजन बोलते हैं। ठीक है, ये ऑब्वियसली इरिगेशन बहुत ज़्यादा करने से होता है। और कैपिलरी एक्शन नीचे से पानी बार बार निकालने से सॉल्ट बाहर आ जाता है सरफेस पे। ठीक है, क्योंकि पुराने जमाने में यहाँ से पानी गुजरता था ना, तो यहाँ पे इवन वैसे एनिमल और प्लांट के फोसिल्स मिल सकते जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब खादर की बात करते हैं। देखो खादर मैंने बोला ना, इसको हम न्यूअर एलुवियल सॉइल बोलते हैं। और ये लाइट इन कलर होता है, कलर लाइट होता है, उसका कलर डार्क था ना। सैंडिन टेक्सचर होता है, वो कैसा था, क्ले था। ये कैसा, सैंड है और ज्यादा पोरस है, पानी उसमें जा रहा है ना बार बार। ये रिवर के पास में ही मिलता है। उसके बाद न्यू जो एलुवियल सॉइल होता है ना, हर साल वहां पे पानी जाता रहता है, याद रखिएगा। पंजाब में खादर वाले जो रिज फ्लड लेन होते हैं उसको वेटलैंड्स बोलते हैं या बेट्स बोलते हैं, वेटलैंड्स या बेट बोलते हैं। उसके अलावा मैंने आप लोग को ब्लफ बताया था, ब्लफ वो पार्ट है जहां मैक्सिमम पानी जाती है, उसको हम दया बोलते हैं, दया। ये पंजाब हरियाणा वाला प्लेन में मिलता है। तो नॉर्थ टू साउथ डिवीजन हमने डिस्कस कर लिया। कुछ इंपॉर्टेंट बरिंद प्लेन, वुर्स आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पे दयार भी याद रख लेना है। तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैंने आपको बताया, वेटलैंड बताया जो पंजाब में मिलता है, न्यू एलुवियल सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल, रेह, कलर, वुर, इस सब से डायरेक्टली वर्ड से क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा ही, वर्ड से क्वेश्चन आएगा कि लाइम मॉड्यूल्स कहाँ पे मिलता है, जो कंकर वाला पार्ट होता है, ओल्ड में मिलता है या भागर में मिलता है। ये कंफ्यूज करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा सा देखो, ये पार्ट नहीं भी आपको पता रहेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं। ये 3 पार्ट में बटा गया। पंजाब प्लेन में जहां पे सिंधु नदी के कारण होता है, गंगा प्लेन में गंगा रिवर के कारण होता है, गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी, और ब्रह्मपुत्रा प्लेन में ब्रह्मपुत्रा रिवर के कारण। अब हम नॉर्थ टू साउथ डिवीजन कर लिया, थोड़ा ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन करते हैं। किस बेसिस पे करेंगे, रिवर के बेसिस पे, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सबसे पहले समझ लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ईस्ट ये वाला पार्ट है ना, एक पार्ट है बाउंड्री। कौन सा बाउंड्री है, ये दिल्ली अरावली रीज है। ये गंगा प्लेन को इंडस प्लेन से अलग करता है। कौन सा, दिल्ली और अरावली रीज। ठीक है ना, ये सिंधु नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है उसके कारण बनती है, और ये भारत में भी और पाकिस्तान में भी है। दोआब वर्ड आप बार बार सुनते हो ना, इसको बोलते हैं दोआब रीजन। एक रिवर इधर से, एक रिवर इधर से, ये मेन रिवर है, मेन ट्रिब्यूटरी है। तो बीच में तो कोई फ्लड प्लेन जाता ही नहीं है ना, तो रिज भांगर रीजन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फीचर इसका क्या है, मैं इसको बता चुका हूँ। खदर जो प्लेन है उसको हम वेटलैंड्स बोलते हैं, खासकर कहाँ के, पंजाब में। उसका दयाज भी वर्ड हमको आपको बता चुके। एक और वर्ड क्या होता है, देखो, जो इस प्लेन का जो नॉर्थ वाला पार्ट है ना, जो शिवालिक से सीधा सटा हुआ है, वो हाईली इरोडेड है। हाईली इरोडेड के कारण वहाँ पे कई सारे, हाईली इरोडेड क्यों हुआ है, इसके कारण, इसका कारण क्या है, बहुत सारे वहाँ से नदी, छोटे छोटे नदी जो बाद में मिलता है, उसको चोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चोस, CHHOS। और सदर्न पार्ट जो खासकर हिसार डिस्ट्रिक्ट में सैंडी आपको मिलेंगे, और वहाँ पे सैंड ड्यून्स भी आपको मिलेंगे। सैंड ड्यून्स आपको हिसार डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद गंगा प्लेन की बात करते हैं। गंगा प्लेन में, ये गंगा प्लेन एक तो याद रखना, ये राजमहल हिल्स और मेघालय तक फैला है, मतलब ये थोड़ा लंबा चौड़ा है। और इसमें जो मिलेगा वो फ्रीक्वेंट फ्लड आता रहता है। इसके कारण यहाँ पे एक्चुअली कोसी रिवर है। कोसी रिवर पे अभी ना बन गया है डैम वगैरह, बट बहुत ज़्यादा वहाँ से फ्लड आता है, जिसके कारण इसको हम सौरव बिहार भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको डेल्टा मिलेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। ठीक है ना, सुंदरवन डेल्टा। यहाँ पे आपको मार्शलैंड मिलेगा, मार्शलैंड जहाँ पे पानी आता रहता है। और सुंदरवन डेल्टा क्यों पड़ा है, क्योंकि ये एक फेमस ट्री वहाँ पे मिलती है, सुंदरी ट्री। ठीक है, यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर और क्रोकोडाइल भी मिलते हैं। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा प्लेन की बात करते हैं। ये प्लेन किसके कारण बनी है, पूर्वांचल वाला जो हिल है ना, उसके कारण बनी है। यहाँ पे आपको काफ़ी
ऐसे आइलैंड मिलेंगे, रिवरीन आइलैंड, एक बहुत फेमस आपने सुना होगा मजूली आइलैंड। मजूली आइलैंड अब एक डिस्ट्रिक्ट भी है। ये एक ब्रह्मपुत्र रिवर पे, ऐसे मान लो रिवर आया, ऐसे उसने रास्ता रोक तो कर लिया था, फिर एक पार्ट ऐसे रास्ता कर लिया था, तो बीच में जमीन वाला पार्ट है ना, ये एक आइलैंड बन गया। यहाँ पे अब ये एक जिला है, समझ सकते हो, ये है जिसका नाम है मजूली आइलैंड। ये आपको कहाँ पे मिलेगी? आसाम में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एलुवियल फैंस तो कैसे बनता हो तो हमने आपको बता ही दिया। एक ऑक्सबो लेक क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो ऐसे रिवर जा रही है, ठीक है, धीरे धीरे क्या समय में क्या होगा, ऐसे बन के हो सकता है ऐसे बन जाए, तो उसके बाद ये पार्ट हो सकता है अलग हो जाए, ऐसे हो गई है, ये पार्ट अलग हो गया, जो ये मतलब बैल के खूर की तरह आपको दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक है, आप मुझे बताइए, बिहार में एक लेक है जिसको रामसर साइट दर्जा दिया गया है, वो ऑक्सबो लेक ही है, तो आपको उसका नाम बताना है। ठीक है, नाम मैं बता देता हूँ, नाम आप भी बताना और जिला भी आप बताना। ये फेमस क्वेश्चन है, बस एक सिंपल गूगल से हो जाए कि बिहार में कौन सा एक ही रामसर साइट है। ठीक है, इसके बाद इसका नहीं डिस्कस करना है। सिग्निफिकेंट देखो, सिग्निफिकेंट पूरे नदन प्लेन का सिग्निफिकेंट है, पूरे नदन प्लेन का सिग्निफिकेंट है कि ये 1/3 ऑफ द टोटल एरिया है कंट्री का, और पूरे देश का जो एरिया है ना उसका 1/3 यहीं पे है। 40% जो टोटल पॉपुलेशन है यहीं पे रहती है। उसके बाद जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप है, जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले आया था, उसको ग्रेनरी ऑफ इंडिया बोलते हैं। बट अगर आपको ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाए तो ये प्रायरीज है, प्रायरीज याद रखिएगा। बहुत सारे जो टूरिज्म के लिए भी बहुत फेमस है, क्योंकि मेन सेंटर आपको हरिद्वार, अमृतसर, वाराणसी ये सब यहीं पे मिलेगा। सेडिमेंट्री रॉक मैं एक तो थोड़ा सा समझाता हूँ। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? बहुत सारे सेडिमेंट्स के कारण, सेडिमेंट्स आया यहाँ पे इकट्ठा हुआ, अगली बार आया फिर इकट्ठा हुआ, तो ऐसे ऐसे लेयर बनता गया, लेयर बनने के कारण। और सेडिमेंट्री रॉक ही एकमात्र ऐसा रॉक है, 3 टाइप के रॉक है सेडिमेंट्री। सबसे पहले इग्नियस, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। सिर्फ सेडिमेंट्री एक ऐसा रॉक है जिसमें फोसिल फ्यूल मिलता है। जहां पे फोसिल फ्यूल मिला वहां पे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बनेंगे ही नहीं बनेंगे। तो आपसे ये एक फैक्ट याद हो गया ना कि सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, वहां पे ही सेडिमेंट्री रॉक के कारण ही फोसिल फ्यूल बनते हैं और किसी में नहीं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और बहुत जेंटल ग्रेडियंट है, मतलब ऐसा नहीं बहुत उबड़ खाड़, ऐसा नहीं कि यहाँ से आपको यहाँ जाना है नाव से, बहुत थोड़ा सा ऐसा है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इवन आपको पता ही होगा हमारा नेशनल वाटरवेज भी गुजरा है गंगा रिवर से, तो बहुत सारे वाटरवेज भी यहाँ से गुजरे हुए हैं। एक तो फंक्शन कर रहा है, मतलब 5 मेनली फंक्शन कर रहा है अभी। ठीक है, तो ये है, ये पार्ट यहीं तक हम कवर करते हैं। बाकी पार्ट क्योंकि थोड़ा थोड़ा है तो वो एक वीडियो में हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहीं तक ख़त्म करता हूँ। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 जल्दी सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करना अगर आपको पसंद आता है तो। और तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं, थैंक यू सो मच।